मेरे पास $1,00,000 का एक फंडिंग पिप्स का मास्टर अकाउंट है, जिससे मैं एक बार पे आउट भी ले चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे मैंने $1,00,000 के फंडेड अकाउंट के फेज 1 को कैसे मैंने पास किया सिर्फ एक ट्रेड में। उसके बाद कैसे फेज 2 को पास किया सिर्फ एक ट्रेड में। फेज 2 में क्या हुआ था कि मैं 6% ड्रॉडाउन में था। उसके बाद एक ही ट्रेड में मैं $10,000 का प्रॉफिट किया। उसके बाद मेरा अकाउंट प्रॉफिट में आ गया और मेरा एक ही ट्रेड में पास हो गया था फेज 2। उसके बाद इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अगर आपके पास कोई भी चैलेंज है तो उसको कैसे पास कर सकते हो, कैसे फेज 1 पास कर सकते हो, कैसे फेज 2 पास कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। चैनल वालों फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देखो मैंने फंडिंग पिप्स के डैशबोर्ड को ओपन करके रखा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैंने फेज 1 पास किया, कैसे मैंने फेज 2 पास किया। उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग फेज 1 या फिर फेज 2 कैसे आप लोग पास कर सकते हो। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से आप लोग बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप लोग बहुत कुछ सीखोगे क्योंकि मैं पहले से भी बहुत सारा अकाउंट पास करके रखा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले यहाँ पे मैं अकाउंट वाले ऑप्शन पे आता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास $1,00,000 का मास्टर अकाउंट है और मैंने इसका फेज 1 और फेज 2 दोनों पास किया है। तो सबसे पहले मैं आपको फेज 1 के बारे में बताता हूँ कि ये मैंने कैसे पास किया, कौन सा ट्रेड किया था और कैसे मैंने किया था। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ फेज 1 पे, और यहाँ पर आने के बाद आप लोग फेज 1 के डैशबोर्ड को देख सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ जो ये फेज 1 मेरे को मिला था ना, वो देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 4 मई को मिला था और 6 मई को ये मेरा फेज 1 पास हो चुका था। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इसका आप लोग यहाँ पे नीचे आओगे तो ग्राफ दिख जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो 4 मई को मुझे अकाउंट मिला था और उसी दिन मैंने 2 ट्रेड किया था। उसके बाद 2 ट्रेड करने के बाद मुझे उसमें $725 ऐसा ही कुछ लॉस हुआ था, 715 या फिर $25 लॉस हुआ था। उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड किया था जिसमें दो लोड करके सेल किया था गोल्ड में। तो उसके बाद $800 के आसपास जो लॉस था वो मेरा अभी 6% का प्रॉफिट में चला गया था। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो $6500 मेरा अभी प्रॉफिट में चला गया था, वो एक ही ट्रेड में। उसके बाद मैंने और ट्रेड किया तो मेरा 8% का टारगेट कंप्लीट हो चुका था। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ग्राफ आपको यहाँ फ्लैट दिख जाएगा। उसके बाद नीचे आओगे तो आपको एवरेज विन दिखेगा जो कि $1200 का है। उसके बाद आपको विन रेशियो दिखेगा जो कि 64% का है। उसके बाद एवरेज लॉस $210 का है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट फैक्टर 10 का है। उसके बाद ये आपको दिख जाएगा। नीचे आओगे तो आपको प्रॉफिट कैलेंडर आपको दिख जाएगा। तो देखो प्रॉफिट कैलेंडर में आपको दिख जाएगा कि मुझे यहाँ पे 4 मई को अकाउंट मिला था और मैंने 4 मई को ही ट्रेड किया था और 4 मई को ही मैंने पहले ट्रेड में लॉस किया था, दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट किया था, फिर मैंने ट्रेड किया उसमें भी मेरा प्रॉफिट हुआ और मेरा 8% का जो टारगेट था ना वो कंप्लीट हो चुका था 4 मई को ही। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आपको दिख जाएगा 7 लॉस से ट्रेड किया था उस दिन, 6 ट्रेड किया था और $8,000 का प्रॉफिट था और मेरा पास हो चुका था उसी दिन अकाउंट। उसके बाद मिनिमम ट्रेडिंग डे 3 दिन आपको कंप्लीट करना रहता है, तो वो मैंने किया और करने के बाद देखो यहाँ पे 5 को मैंने ट्रेड किया, 6 को किया और उसके बाद मेरा जो मिनिमम डे था ट्रेडिंग करने का वो कंप्लीट हो चुका था और मैं रिव्यू में, उसके बाद मेरा अकाउंट रिव्यू में चला गया था। उसके बाद आप लोग नीचे आओगे तो दिख जाएगा मेरा बिगेस्ट विन जो है वो $3900 का है और बिगेस्ट लॉस $400 का है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सिर्फ गोल्ड में ट्रेड किया, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। और ट्रेडिंग हिस्ट्री में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा मैंने कब कब ट्रेड किया था और कौन सा ट्रेड किया था और किस में कितना लॉस हुआ था। अभी यहाँ पे देख सकते हो 1 लोड गोल्ड का मैंने सेल किया था तो उसमें $400 का लॉस हुआ था पहली बार। उसके बाद $200 का लॉस हुआ था। उसके बाद मैंने जो सेकेंड ट्रेड किया था ना, जिसमें मैं 2 लोड यहाँ पे सेल किया था गोल्ड में ही, आप लोग देख सकते हो कि 5 मई को किया था ना, सॉरी 4 मई को मैंने किया था, वो 3:28 में। तो वो उसमें मेरा $3300 का प्रॉफिट हुआ और उसी मतलब कि उसी ट्रेड में मैं एक और मतलब ऐड किया था, मतलब कि पिरामिडिंग किया था, मतलब कि और मैंने क्वांटिटी ऐड किया था 2 लोड, तो उसी में मेरा $3900 का और प्रॉफिट हुआ था। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये भी मैं देखो 4 मई को ही किया था। यहाँ पे देख सकते हो आप 4 मई को 3:27 में ही किया था। ये जो मैं 4 मई को ट्रेड किया हूँ ना, यही ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा आपको ट्रेडिंग व्यू में जाके। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, मैं इसको ओपन करके रखा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये ओपन है तो मैं दूसरा लेआउट ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैं दूसरे लेआउट में वो करके रखा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ 4 मई पे। 4 मई को जो मैंने ट्रेड किया था ना फेज 1, वो वहाँ पे मैं आ जाता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उसका लॉजिक मैंने कैसे किया था और क्यों मैं वहाँ पे ट्रेड किया था। तो यहाँ पे मैं आता हूँ 4 मई को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 मई का ये ट्रेड है। मैं इसको सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल को। तो देखो इस सब के बारे में अगर आप लोगों को जानना है ना तो आप लोग कमेंट कर देना। मैं आगे बहुत अच्छा सा वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो देखो यहाँ पे मैं ट्रेड किया था फेज 1 पे, मैं यहाँ पे ट्रेड किया था, आपको दिख जाएगा ये, यहाँ पे मैं लिख के भी रखा हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो यहाँ पे मैं 4 मई को 3:28 पे यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे देख सकते हो 1545 पे मैंने 2 लोड सेल किया था। उसके बाद इसी कैंडल में मैंने 2 लोड और सेल कर दिया था, मतलब ऐड कर दिया था। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लोड करके सेल किया था, सेल करने के बाद 2 कैंडल में मेरा टारगेट अच्छा
खासा आ चुका था, यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं ऑल होल्ड करता तो इससे भी मेरा 8% का टारगेट कंप्लीट हो जाता, लेकिन मैंने 6% पे उसको एग्जिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे मेरा वो 1000 का प्रॉफिट हुआ था और कुछ प्रॉफिट हुआ था तो मेरा 8% का हुआ होगा यहाँ पे, वो मैं आपको दिखा दूंगा आगे। सबसे पहले इस ट्रेड का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे मैंने देखो $2 के सेल किया था, यहाँ पे मैं उसको बुक कर लिया। अभी मैं इसका लॉजिक आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको चार्ट को जूम आउट करूँगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखो यहाँ पे ये पीछे का चार्ट आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा मुझे, मतलब मैं पहले से लेकर रखा हूँ लेकिन और मेरे को लेना पड़ेगा इससे महंगा वाला, तभी मैं इधर का चार्ट देख सकता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो लॉजिक इसका मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट होगा, मैं यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा चार्ट, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट होगा। सपोर्ट जैसे ये टूट गया, यहाँ पे देखो सपोर्ट यहाँ पे देखो ब्रेक हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और सपोर्ट जैसे ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है। उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे फिर एक सपोर्ट था पहले से, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर गया था। ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं देखो एक ट्रेड और भी किया हूँ। देखो यहाँ पे देखो मैं पहले से भी एक ट्रेड करके रखा हूँ। उसके बाद देखो यहाँ से इस सपोर्ट से नीचे वाले सपोर्ट से ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ पे जैसे नीचे आया तो मैं यहाँ पे एक ट्रेल लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद फिर नीचे आया, ऊपर गया और इस सपोर्ट के पास जैसे ये रेजिस्टेंस टूटा था उसके बाद ये सपोर्ट की तरह काम करने लगा। तो यहाँ से फिर नीचे आया था मार्केट। उसके बाद फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास गया था मार्केट। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से देखो सपोर्ट लेके इस रेजिस्टेंस के पास आया। यहाँ पर आने के बाद फिर से मार्केट फॉल करने लगा, नीचे आने लगा। उसके बाद मैंने इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर दिया। करने के बाद अभी यहाँ पे देख सकते हो कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा था और अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मैंने इंटर नहीं किया है। आप लोग यहाँ पे जैसे तो मैं चाहता तो यहाँ पे भी एंटर कर लेता, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस भी जा सकता था क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से ऊपर सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर भी मार्केट जा सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे एंट्री नहीं किया। देखो जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे मैं एंट्री नहीं किया था। जैसे पुल बैक लेने के बाद जैसे नीचे आया और EMA के नीचे 2 कैंडल यहाँ पे क्लोज किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री किया है। और देखो EMA के नीचे 2 कैंडल क्लोज किया है। उसके बाद ये जो लो है इसी लो को भी नीचे यहाँ पे ब्रेक किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री किया है और एंट्री करने के बाद मेरा जो इस ट्रेड का स्टॉप लॉस था वो इस स्विंग हाई का था। इस स्विंग हाई का जो पुल बैक जहाँ से लिया था ना, यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस था और टारगेट नीचे का था, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे मेरा 2 ही कैंडल में यहाँ पे देखो टारगेट आ चुका है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सिर्फ 2 कैंडल में मेरा टारगेट आ चुका है। और मैं इसमें तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से स्ट्रेटजी को आप लोग यूज करोगे तो आप लोग आराम से प्रॉफिट कर सकते हो। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग सिंपल आप लोग प्राइजेक्शन का यूज करो, सिंपल आप लोग मार्केट एक्सटेंशन का आप लोग यूज करो, जो भी आप लोग यूज करते हो अच्छे से आप लोग यूज करो। कोई भी मार्केट में वो रॉकेट साइंस आपको यूज नहीं करना है। सिंपल प्राइजेक्शन यूज करो, सिंपल ट्रेंड लाइन आप लोग यूज करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करो, तो आप लोग अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि आपको कितना लॉस करना है, कितना आपको प्रॉफिट करना है। अगर आपके फेवर में मार्केट जाता है तो आपको कितना आपको प्रॉफिट करना है और कितना अगर आपके फेवर में नहीं जाता है तो कितना आपको लॉस करना है। जैसे देखो मेरा पहले ट्रेड में $400 का लॉस हुआ था, दूसरा ट्रेड में मेरा $200 का लॉस हुआ था। उसके बाद मैं तीसरा ट्रेड किया था जिसमें मैं 2 लॉट से यहाँ पे सेल किया था। तो एक में मेरा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आगे फंडिंग पिप से, यहाँ पे देख सकते हो मैं हिस्ट्री पे आके आपको दिखाई देता हूँ। तो सबसे पहले देखो मेरा यहाँ पे $400 का लॉस हुआ था, $200 का लॉस हुआ। उसके बाद जो मैं 2 लॉट करके सेल किया तो एक में मेरा $33 का प्रॉफिट हुआ और दूसरे में मेरा $39 का प्रॉफिट हुआ। तो आपको इस तरीके से करना है, जैसे आपके मार्केट फेवर में जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट करना है ये आपको देखना है, और आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो कितना आपको लॉस करना है ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप लोग ज़्यादा लॉस कर लोगे तो फिर आप लोग बाद में ट्रेड भी नहीं कर सकते। देखो ये सिंपल सा ट्रेड था, मैंने आपको बता दिया। और दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे क्या होगा जिसमें मेरा यहाँ पे देख सकते हो कि 1000 का प्रॉफिट हुआ है। ये ट्रेड मैंने यहाँ पे ही किया है, जैसा कि देख सकते हो। देखो फेज 1 को मैंने कैसे पास किया, उसमें कौन सा ट्रेड किया और किस लॉजिक पे किया, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अभी चलिए मैं आपको फेज 2 के बारे में बताता हूँ, जिसमें कि मेरा अकाउंट 6% के आसपास ड्रॉडाउन में था। उसके बाद मैंने एक ट्रेड किया, उसमें मेरा $12,000 का प्रॉफिट हुआ और मेरा 6% ड्रॉडाउन से वो 6% प्रॉफिट में चला गया है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने किया और कहाँ पे मैंने ट्रेड किया, सारा कुछ आपको अच्छे से बताता हूँ। अभी देखो मैं फेज 2 पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे ये अकाउंट मेरे को 6 मई को मिला था और मैं 11 मई को यहाँ पे इसको पास किया था, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे नीचे आओगे तो इसका डैशबोर्ड आपको दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पे मुझे अकाउंट मिला था 6 मई को। उसके बाद मैंने 6 मई को अकाउंट मिलने के बाद मैंने शायद एक ट्रेड किया था जिसमें मेरा आप लोग देख सकते हो कि $1500 का लॉस हुआ है। उसके बाद मैंने और ट्रेड किया जिसमें और मेरा लॉस हुआ था, देखो यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद देखो 8 मई को जो मेरा अकाउंट था वो $96,600 पे आ चुका था। उसके बाद मैंने और ट्रेड किया और मेरा अकाउंट
$600 पे आ चुका था। यहाँ पे देख सकते हो 9 मई को। उसके बाद सैटरडे और संडे था तो मार्केट ऑफ था। उसके बाद मैं यहाँ पे देखो 11 मई को ट्रेड किया था और 11 मई को मैंने एक ट्रेड किया और उसी में मेरा अकाउंट का जो भी मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका था। इस अकाउंट का एवरेज विन $2700 का है और विन रेशियो 29% का है। एवरेज लॉस इसमें भी $400 का है। उसके बाद प्रॉफिट फैक्टर इसमें 2 का है सिर्फ। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कैलेंडर आपको दिख जाएगा। जैसा कि देख सकते हो कि 6 तारीख को मुझे अकाउंट मिला था और इसी दिन मेरा $1296 का यहाँ पे देखो लॉस हुआ है। उसके बाद 7 को भी मेरा लॉस हुआ था, 8 को भी 2000 का लॉस हुआ था। जैसा कि देख सकते हो 3 दिन मैंने ट्रेड किया था और तीनों दिन मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है। उसके बाद देखो मैं 11 को, उसके बाद देखो सैटरडे था और संडे था तो मार्केट ऑफ था। उसके बाद मैं 11 को ट्रेड किया। 11 को ट्रेड करने के बाद देखो $10,000 का प्रॉफिट हुआ है और उसी दिन मेरा जो भी मतलब डॉ में था मेरा जो ये अकाउंट, उसके बाद उसी एक ट्रेड में मेरा डॉ से डायरेक्ट मेरा प्रॉफिट में आ चुका था और मेरा टारगेट भी इसी ट्रेड में कंप्लीट हुआ है 11 तारीख को ही। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 6 लॉट से मैंने ट्रेड किया था, $10,000 का प्रॉफिट हुआ है और 2 ट्रेड किया था। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे आके। और यहाँ पे देखो गोल्ड में सिर्फ ट्रेड किया हूँ, इसमें भी सिर्फ गोल्ड में ही ट्रेड किया हूँ। मैं ज़्यादातर गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा लॉस हुआ वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लास्ट ट्रेड आप लोग यहाँ पे 2 लास्ट ट्रेड देख सकते हो जिसमें मैं 3 लॉट करके यहाँ पे सेल किया हूँ और इसी में मेरा एक में मेरा $3000 का प्रॉफिट हुआ है, एक में मेरा 6800 प्रॉफिट हुआ है, मतलब $6800 का प्रॉफिट हुआ है। दोनों में मैंने 3 लॉट करके सेल किया है। और ये जो ट्रेड किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 11 मई को किया था 11:22 मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आके आपको दिखाता हूँ। 11 मई को देखो 11 मई को जो मैं ट्रेड किया हूँ वो ये ट्रेड है। उससे पहले जो मेरा लॉस हुआ है उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन था जिसका कि सपोर्ट बार बार यहाँ पे मार्केट लिया है, जैसा कि देख सकते हो 3 बार यहाँ पे लिया है। उसके बाद इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखो ब्रेक करने के बाद मैंने एंट्री नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे पुल बैक लिया। उसके बाद अच्छा देखो यहाँ पे कितना अच्छा 5 मिनट पे यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज किया है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना अच्छा रेड कैंडल क्लोज किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एंट्री किया और इसी कैंडल के हाई का मेरा स्टॉप लॉस था। तो देखो इसको यहाँ पे हिट कर दिया तो इसमें मेरा लॉस हुआ होगा। उसके बाद इसी सपोर्ट को देखते हुए मैं फिर से यहाँ पे एंट्री किया और इसमें भी मेरा देखो लॉस हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो। तो पहले दोनों ट्रेड में जो मेरा लॉस हुआ है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मैं जिसमें मेरा प्रॉफिट हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो 11 मई को जो मैं किया हूँ। देखो इसी ट्रेड में मेरा फेज 2 पास हुआ और इसी ट्रेड में मेरा $10,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसका लॉजिक क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सिंपल आपको प्राइस एक्शन को यूज करना है, लॉस आपको लिमिटेड करना है, प्रॉफिट आपको अगर आपके फेवर में मार्केट जाता है तो आपको अच्छा करना है, बस यही करना है आपको। देखो मार्केट यहाँ पे रेंज में था। जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट पूरा एक रेंज में था। तो मैं पहले ही डिसाइड कर लेता जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा या फिर ब्रेक डाउन आएगा तो मैं उस पर ट्रेड करूंगा। जैसे यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन आया था, यहाँ पे जैसे तो 2 कैंडल अच्छा बनाया था रेड में। उसके बाद जैसे इसके नीचे क्लोज किया तो यहाँ पे मैं एंट्री कर लिया था और इसी हाइक का ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। और उसके बाद मैं और 3 लॉट यहाँ पे ऐड किया हूँगा। मैं कहाँ ऐड किया हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। उसका मैं यहाँ पे टाइम दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे एंट्री किया था। देखो मैंने 3 लॉट पहले 9:39 में सेल किया था। उसके बाद 11:13 में सेल किया था। मैं आपको दिखाता हूँ 3 लॉट मैंने और कहाँ पे सेल किया था। यहाँ पे टाइमिंग आपको दिख जाएगा। तो 11:13 में मैंने 3 लॉट सेल किया था। 11:13 यहाँ आपको दिखेगा। देखो इस कैंडल में आके मैंने और 3 लॉट ऐड किया है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस कैंडल में जैसे इस लो को ब्रेक किया ना, देखो इस लो को जैसे ब्रेक किया ये कैंडल, तो यहाँ पे और मैंने 3 लॉट ऐड किया और इसी हाई के ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस था। जो मैंने बाद में ऐड किया था ना 3 लॉट, वो यहाँ पे मैंने ऐड किया और उसका स्टॉप लॉस यहाँ का था। उसके बाद पहले मैं 3 लॉट यहाँ पे सेल किया था जिसका स्टॉप लॉस यहाँ का था, मतलब एवरेज कर लिया था यहाँ पे। इसको एवरेज नहीं बोलते, देखो एवरेज उसको बोलते हैं जैसे कि अगर आपका लॉस हो रहा है, जैसे आपने डिसाइड किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा लेकिन ऊपर नहीं जाने के बजाय वो नीचे जा रहा है और आप लोग फिर से यहाँ पे ऐड कर रहे हो, यहाँ पे ऐड कर रहे हो, तो इसको एवरेज बोलते हैं। अगर यही मार्केट अगर आपके फेवर में जा रहा है, उसके बाद अगर आपके फेवर में मार्केट जा रहा है फिर आप लोग उसमें ऐड करते हो क्वांटिटी, तो उसको पिरामिडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे फेवर में जा रहा था मार्केट, तब मैंने उसमें 3 लॉट और ऐड किया और मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो गया था। जैसे मैं यहाँ पे जैसे इस लो का ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन आया था तो यहाँ पे मैं एंट्री किया था 3 लॉट और, तो अभी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का नहीं था, वो स्टॉप लॉस मैंने शिफ्ट करके इस हाई के ऊपर का रख दिया था। तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस कम हो गया था और लेकिन मेरा टारगेट सेम था। तो इसी ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ था अभी $10,000 का। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो, एक में मेरा 3000 मतलब $3600 का प्रॉफिट हुआ, एक में $6800 का प्रॉफिट हुआ। इसी ट्रेड में मेरा अकाउंट पास हो गया था। पास होने के बाद मुझे एक मास्टर अकाउंट मिला है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। इससे मैं एक बार पे आउट भी ले चुका हूँ, अभी 2% से ज़्यादा अभी ड्रॉडाउन में। देखो कोई भी अगर एक अच्छा ट्रेड मुझे मिल जाता तो मेरा ये अकाउंट एक ही ट्रेड में मेरा वो ड्रॉडाउन से प्रॉफिट में आ जाएगा, ये मेरा प्रॉफिट में आ जाएगा। तो मैं इसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर रिक्वेस्ट करूँगा तो वीडियो आपको बना के जरूर दूंगा,
होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग भी पास कर सकते हो। जैसे अगर आप लोग कोई भी चैलेंज बाय करते हो तो उसको आपको कैसे पास करना है। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अगर आपके पास कोई भी फंडेड अकाउंट है, कोई भी चैलेंज है, आप लोग उसको कैसे पास कर सकते हो। मैं कैसे पास करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग चाहो तो इसको यूज कर सकते हो और आप लोग पास कर सकते हो कोई भी अकाउंट। जैसे कि अगर आपके पास 10K का आपके पास फंडेड अकाउंट है या फिर 100K का है तो आप लोग उसको कैसे पास कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। मतलब कि ये नहीं कि आपके पास 10K का है तभी आप लोग पास कर सकते हो या फिर आपके पास 100K का है तभी आप लोग पास कर सकते हो। अगर आपके पास $5000 का भी है तो आप लोग कैसे पास कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपके पास कोई भी फंडेड अकाउंट होगा ना तो उसका प्रॉफिट टारगेट होगा कि आपको प्रॉफिट कितना करना है। प्रॉफिट टारगेट जैसे 8% का होता है। जैसे आप लोग 2 स्टेप चैलेंज बाय करोगे तो उसमें 8% का टारगेट होगा। मैं आपको दिखा भी दिया हूँ 8% का टारगेट होगा। और उसका जो ड्रॉडाउन होगा ना, मैक्स ड्रॉडाउन, उसका मैक्स ड्रॉडाउन होगा वो 10% का होगा। देखो आप लोग 10% लॉस कर सकते हो लेकिन आपको टारगेट कंप्लीट करना है सिर्फ 8%। तो ये आप लोग कैसे कर सकते हो। अगर आपको जल्दी करना है तो मैं आपको बताता हूँ पहला तरीका, और दूसरा तरीका बताऊँगा अगर आप लोग बिगिनर हो तो। सबसे पहला तरीका में क्या है कि अगर आपको जल्दी कंप्लीट करना है तो आपको हर ट्रेड में, पर ट्रेड में आपको जो भी रिस्क लेना है ना, पर ट्रेड रिस्क आपको 2% का लेना है। देखो 2% का आपको हर एक ट्रेड में रिस्क लेना है। उसके बाद आपको टारगेट रखना है, आपको हर एक ट्रेड में जो भी आप लोग ट्रेड करोगे ना उसमें आपको टारगेट रखना है वो 4% का रखना है। अगर आप लोगों का इसमें देखो 4% का अगर आप लोग टारगेट रखते हो, अगर आपका 2 ट्रेड भी आपका प्रॉफिट में चला जाएगा, मतलब कि आपका अगर 2% का रिस्क लेते हो और 4% का टारगेट करते हो 1:2 का, ये जो देखो ये 2% का मतलब कि आप लोग स्टॉप लॉस रखते हो, 4% का टारगेट रखते हो तो ये 1:2 का होता है, जो कि अच्छे से आप लोग इसको अचीव भी कर सकते हो। जैसे अगर आपका लगातार पहले ही लगातार 2 ट्रेड में आपका प्रॉफिट होता है तो आपका अकाउंट पास हो जाएगा। अगर और इसमें अगर आपको 2% का रिस्क लेते हो तो आप लोग टोटल 5 ट्रेड कर सकते हो। अगर आप लोग लगातार 5 ट्रेड अगर आप लोग लॉस करोगे फिर जाके आपका अकाउंट वो मतलब ब्रीच होगा। तो मतलब 5 बार आप लोग ट्रेड कर सकते हो, 5 बार आप लोग लॉस कर सकते हो। अगर आपका 2 बार लगातार प्रॉफिट होता है तो फिर उसको मतलब आपका अकाउंट पास हो जाएगा, 8% का आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके हर एक ट्रेड में 4% का प्रॉफिट होगा। तो ये आप लोग कर सकते हो जब आपका ट्रेड अच्छा चलता है, मतलब कि अगर आपको ट्रेडिंग अच्छे से आता है, आपको जल्दी पास करना है तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। लेकिन आप लोग बिगिनर हो, आप लोग नहीं जानते हो, अगर आप लोग उतना अच्छे से ट्रेड भी नहीं कर पाते तो आपको क्या करना है। तो उसके लिए सिंपली आप लोग क्या करना है कि पर ट्रेड में जो आप लोग रिस्क लेना वो उसके लिए आप लोग पर ट्रेड में रिस्क लेना 0.5%। तो इसमें आप लोग 0.5% अगर रिस्क लोगे तो आप लोग टोटल 20 ट्रेड कर सकते हो। सोचो अगर आप लोग एक दिन एक ट्रेड करते हो तो आप लोग 20 दिन तक ट्रेड कर सकते हो। देखो अगर आप लोग बिगिनर हो और आप लोग 20 दिन ट्रेड कर रहे हो तो आप लोग जानते हो कि 20 दिन ट्रेड करने के बाद आप लोग कितना कुछ सीखोगे, बहुत कुछ आप लोग सीखोगे। आप लोग अकाउंट को ब्रीच करो या फिर पास करो। अगर आप लोग 20 दिन ट्रेड करते हो ना वो भी आप लोग डिसिप्लिन में करोगे। यहाँ पे अगर आप लोग फंडेड अकाउंट में ट्रेड करोगे ना तो आप लोग वो डिसिप्लिन में करोगे, सब कुछ आप लोग देख के करोगे तो आप लोग इससे बहुत कुछ सीखोगे। सीखना मैटर करता है ना कि आप लोग पास करना है या फिर ब्रीच करना है अकाउंट को। अगर आप लोग 20 दिन ट्रेड कर लोगे ना, जैसे अगर 0.5% आप लोग रिस्क लोगे और आपका सभी ट्रेड में मान लो लॉस भी होता है ना, तो फिर भी आप लोग 20 दिन तक ट्रेड करोगे और इस 20 दिन में आप लोग जितना कुछ सीखोगे ना वो आप लोग कितना भी रुपये लगा के कितना भी ट्रेड करके भी आप लोग नहीं सीख सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप लोग फंडेड चैलेंज में मतलब फंडेड अकाउंट में आप लोग ट्रेड कर रहे हो, इसमें बहुत सारा मतलब रूल होता है, उस रूल को फॉलो करते हुए आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो आप लोग बहुत कुछ सीखोगे। ये आप लोग देखोगे कितना कुछ सीखोगे अगर आप लोग 0.5% का रिस्क लेके आप लोग 20 दिन तक ट्रेड करते हो। अगर आप लोग पास भी कर लेते हो या फिर ब्रीच भी कर देते हो अकाउंट को तो आप लोग सीखोगे बहुत कुछ। अगर आप लोग एक बार सीख जाओगे सारा कुछ तो फिर आप लोग कभी भी अकाउंट खरीद के आप लोग कभी भी पास कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आप लोग बिगिनर हो तो आपको पर ट्रेड में आपको 0.5% रिस्क लेना है। उसके बाद आपको टारगेट कितना करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको टारगेट हर एक ट्रेड में आपको 1% का रखना है, 1:2 का रखना है, 1:2 का। ये आपको लोग आराम से, अगर आप लोग अच्छा से ट्रेडिंग जानते हो, नहीं भी जानते तो आप लोग इसको फॉलो करना, इससे आप लोग ज़्यादा ट्रेड कर पाओगे। तो 1% का आपको हमेशा इसमें टारगेट करना है। अगर आपका 8 ट्रेड भी आपका सही चला जाएगा, जो कि आपका 10-15 दिन ट्रेड करोगे तो 8 ट्रेड आप लोग कर सकते हो, मतलब आपका सही जाएगा। या फिर लॉस होगा तो फिर आपको और ट्रेड करना पड़ेगा, तो आप लोग आराम से इसको पास कर सकते हो। ये फेज 1 का मैं आपको बता दूं। अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो, जिसमें आपको 0.5 का आपको 0.5% का आपको इसमें रिस्क लेना है और 1% का टारगेट कंप्लीट करना है। उसके बाद इसमें अगर आप लोग जल्दी पास करना चाहते हो, मतलब कि अगर आपका अकाउंट ब्रीच भी हो जाए फिर भी आप लोग दूसरा बाय कर सकते हो, तो आप लोग इस वाले को यूज करना जिसमें आपको 2% का रिस्क लेना है और 4% का टारगेट कंप्लीट करना है। और यही मैं करता हूँ, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, वरना ये आप लोग देख लो। उसके बाद आपको फेज 2 में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको
फेज़ 2 में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी फेज़ 1 आपका पास मतलब मान लो कि पास हो चुका है, अभी आपको फेज़ 2 में क्या करना है। देखो फेज़ 2 में सबसे पहले आपको टारगेट कितना का मिलेगा, वो टारगेट जो होगा ना वो टारगेट आपको मिलेगा 5% का। सिर्फ उसमें फेज़ 2 में आपको 5% ही कंप्लीट करना है टारगेट, और इसमें जो मैक्स ड्रॉ डाउन होगा ना वो आपका होगा शायद 10% ही होगा। तो फेज़ 2 में आपका 5% का टारगेट कंप्लीट करना है और मैक्स ड्रॉ डाउन आपका 10% का होगा। तो इसमें टारगेट आपको बहुत ही कम कंप्लीट करना है, मतलब कि सिर्फ 5% करना है। तो इसमें आपको और देखो आपने फेज़ 1 को बहुत कठिन से अपने पास किया है, तो इसमें आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो इसमें कितना रिस्क लेना है आपको, इसमें पर ट्रेड जो रिस्क लेना है ना वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें आपको सिर्फ 1% का रिस्क लेना है पर ट्रेड, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा वो टारगेट नहीं है, आपको सिर्फ 5% ही कंप्लीट करना है। अगर आप लोग 1% रिस्क लोगे तो आप लोगों के पास 10 ट्रेड है करने के लिए, मतलब 10 ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका 10 ट्रेड में लॉस होगा तब जाके अकाउंट आपका ब्रीच होगा। देखो पर ट्रेड आपको रिस्क लेना है 1% का, और टारगेट आपको कितना का रखना है, टारगेट आपको हमेशा 2% का रखना है, मतलब 1:2 को हमेशा आपको मेंटेन करके रखना है। अगर आपका जाएगा तो 1 रुपये जाएगा, आएगा तो आपको 2 रुपये मिलेगा। तो आपको 2% का टारगेट रखना है। और अगर आप लोग 3 ट्रेड करते हो प्रॉफिट, या फिर अगर आप लोग 2 ट्रेड भी करते हो, 2 ट्रेड भी आपका प्रॉफिट में जाता है, उसको टेल कर लेते हो थोड़ा सा, तो आप लोग 2 ट्रेड में भी पास कर सकते हो, 5% कंप्लीट कर सकते हो टारगेट। तो आप लोग फेज़ 2 में इस तरीके से कर सकते हो। आपको 1% का आपको इसमें स्टॉप लॉस आपको रखना है, मतलब कि रिस्क लेना है। 2% का आपको टारगेट मतलब करना है, रखना है। और अगर आप लोग 2 या 3 ट्रेड कर दो तो आपका आराम से पास हो जाएगा अकाउंट। और ये आपको सिर्फ इसमें 1% ही रिस्क करना है, क्योंकि आपने पहले से मतलब कि फेज़ 1 पास करके आया है, आपने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया है, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी अभी आ चुका है। और आपको इसमें टारगेट भी ज़्यादा कंप्लीट नहीं करना है, सिर्फ आपको 5% ही करना है। तो आपको रिस्क बहुत ही कम रखना है। अगर आप लोग 1% का रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप लोग 0.5% का भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आप लोग मास्टर ड्रैगन के अकाउंट के बहुत ज़्यादा क्लोज हो और आपको ज़्यादा टारगेट भी नहीं कंप्लीट करना है। तो आप लोग 0.5% का रिस्क ले सकते हो और टारगेट को टेल कर सकते हो। टारगेट को ट्रेल कर करके आप लोग मैक्सिमम आप लोग बुक करने का कोशिश कर सकते हो। तो इसमें अकाउंट आप लोग आराम से पास कर सकते हो। बस आपको फेज़ 1 में आपको मैंने जो बताया वो आपको करना है, फेज़ 2 में आपको ऐसा करना है, तो आप लोग आराम से पास कर जाओगे। जैसे मैं करता हूँ मैंने आपको बता दिया, अगर आपको करना है तो ट्राई कर सकते हो ऐसे। तो मैंने आपको सारा कुछ इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और आप लोग चाहते हो कि इस तरह से मैं और भी वीडियो बनाऊं तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद से किया हूँ तभी मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूँ नई वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।